संपूर्ण देश में कांग्रेस के शासनकाल में जंगल राज था। आंकड़ों और शब्दों से कुछ नहीं होता है। एक तरीके से तो यह उनकी राजनीतिक रूप से अंतिम यात्रा ही है। सर, आप वो पोस्टर पे आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से छपा है वो पोस्टर, उस पे खुलेआम तरीके से मार्क करके बताया गया है। मैं सबसे पहले तो इस पोस्टर से पहले एक पृष्ठभूमि पे बात करना चाहूँगा कि यह देश जो है, भारतवर्ष जो है, कहीं न कहीं एक समय में, एक कालखंड में जब कांग्रेस का शासनकाल हुआ करता था, तो अंधेरों में यह देश कहीं न कहीं व्याप्त था और उसी समय बिहार में जंगल राज्य व्याप्त था और एक तरफ जंगल राज और एक तरफ दूसरे संपूर्ण देश में कांग्रेस के शासनकाल में जंगल राज था और उस निराशा के गर्त से अगर किसी ने देश को बाहर निकाला है, तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका संपूर्ण विश्व में जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का अनुकरण कर रहे हैं और उन नीतियों का सम्मान कर रहे हैं। यह कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के द्वारा जो है ये नीतियां जो हैं, ये उन्हें उनके गले नहीं उतर रही हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, वो उनका अनुकरण जो है यह इस देश के हजारों लाखों करोड़ों युवा कर रहे हैं और हम सभी उनके पद चिन्हों पर बढ़ते हुए देश का नाम जो है विश्व के मानचित्र में स्वर्णिम अक्षरों में लिखना चाहते हैं। तो हम इस रास्ते पर प्रगतिशीलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यह चीज़ें जो हैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, तो वो इस प्रकार के पोस्टर्स जो हैं वो जारी करके अपनी जो मन की कुंठा जो है वो जाहिर कर रहे हैं। सर, वो पोस्टर में एक तरीके से नीतीश के नाम को मार्क किया गया है और नरेंद्र मोदी जी के नाम को भी मार्क किया गया, तो उस पे आपका क्या कहना है? आंकड़ों और शब्दों से कुछ नहीं होता है। आंकड़ों और शब्दों से मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं होता है। यह होता है कार्यशैली पर। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वह देश के नेता हैं, वो वैश्विक नेता हैं। संपूर्ण विश्व उन्हें जानता है। संपूर्ण विश्व में चाहे वो किसी भी देश का युवा हो, वो प्रत्येक देश में कुछ ऐसे युवा हैं जो नरेंद्र मोदी जी का अनुकरण करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर आगे बढ़ते हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पे आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उस पर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। यह चीज़ें जो हैं उन्हें पच नहीं पा रही हैं और एक राज्य के मुख्यमंत्री की तुलना जो है वो विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करते हैं। यह कहीं ना कहीं सूरज को दिया दिखाने के समान है और मेरा मानना है कि उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए और अपने अंदर सुधार करना चाहिए। राज्य के अंदर आज आप देखेंगी कि प्रत्येक स्थान पर शराब बिक रहे हैं। शराबबंदी के बावजूद भी शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है। तो इन सब चीज़ों पर अगर कोई कार्य नहीं करके अपनी तुलना जो है वो सर्वोच्च नेताओं के साथ करा रहा है, यह कहीं ना कहीं जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। सर, आप ये नीतीश कुमार जो समाधान यात्रा पे निकले हैं, उसको लेकर के सवाल है आपका, इस पे क्या कहना है? मतलब जो समाधान यात्रा करे, क्या ये सही में जमीनी स्तर पर ये कामयाब होगा? यह कितने लोगों के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, यह देखने आगे आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। और यह जो समाधान यात्रा है, विगत कई वर्षों से वो क्यों नहीं कर रहे थे, ये भी देखने की बात है। अब प्रत्येक वर्ष करना चाहिए समाधान यात्रा। अशोक के पद चिन्हों पर चलते हुए अगर कोई व्यक्ति अपने आप को यह दिखाता है कि हम अशोक के पद चिन्हों पर चलते हुए समाधान यात्रा पर निकले हैं, तो यह यात्रा तब क्यों जब वो आपकी अंतिम यात्रा ना हो जाए। एक तरीके से तो यह उनकी राजनीतिक रूप से अंतिम यात्रा ही है और जल्द ही यह राजनीतिक अंतिम यात्रा जो है उनकी समाप्त होने वाली है और इस बात का आभास उन्हें हो चुका है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए घूम रहे हैं और आगे भविष्य में आप देखेंगी कि संपूर्ण देश, संपूर्ण राष्ट्र और बिहार के युवा देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अनुकरण करते हुए हम सभी भारतवर्ष को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सभी विषयों पर युवा जो है आज कहीं ना कहीं युवा जो है वो इन सभी चीज़ों के लिए सचेत है और हम निश्चय ही इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और एक बार फिर से हम विश्व गुरु बन के दिखाएंगे। तो देखा आपने जिस तरीके से जदयू कार्यालय के बाहर, आरजेडी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर छपा है, इससे बीजेपी में क्या कुछ जो प्रतिक्रिया है वो हम आपको दिखाना चाहते थे। इससे तो एक बात साफ तौर पर तय हो गया है कि बीजेपी चुप नहीं बैठने वाली है। अंदर ही अंदर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार जारी रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोक आवाज। धन्यवाद।